हेलो, वेलकम बैक हो गया जी आप लोगों का इस ब्रांड न्यू वीडियो में। आई होप आप सब ठीक होंगे और मजे से लाइफ गुजार रहे होंगे। यार, आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। देखें, हम आपको एक चीज समझाते हैं कि हम जिस तरह के लोग हैं ना, लिटरली अगर आप लोग हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों के साथ बैठते हैं, आप लोगों को जरा नहीं फील होगा कि आप लोग जो है कोई आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री वाले बंदे के साथ मिलते हैं। हम इस तरह प्यार करते हैं अपने सारे जितने भी इंडियन भाई बहन हैं। बिल्कुल। हम बहुत प्यार करते हैं उन लोगों से। आप लिटरली आगे देखो हमारे पास, जब आप हमारे पास आगे देखोगे हम आप लोगों को इतना प्यार देंगे, आप लोगों को सोच नहीं होगी। देखें, अब मुझे नहीं समझ में आती है। मुझे एक फॉलोअर ने कहा कि भाई हम लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इंडिया से। देखें, हम आप लोगों को बहुत ज्यादा हम भी प्यार करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती फिर पीछे कि ये जो नफरत डालते हैं, ये जो इंडिया पाकिस्तान वाली नफरत डालते हैं, ये कौन लोग होते हैं। मेरी मेरी समझ में नहीं आती है। आप हमारे पाकिस्तान में आए, आपसे लिटरली लोग पैसे नहीं लेंगे। आ, सीरियसली बहुत ज्यादा प्यार करेंगे आप लोगों को। आप देखें, हमारे हमारे मुल्क के अंदर कोई यूएस से आ जाए, ठीक है, कोई यूके से आ जाए, कोई विजिटर आता है ना, कोई वीडियो बनाने के लिए आता है, आप यकीन करें कि यहाँ पे उन लोगों के साथ उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो किसी शॉप पे जाते हैं, उनसे पैसे नहीं लिए जाते। इसी तरह इंडियंस जो भी आए हैं यहाँ पे, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान वाले कितना प्यार देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आती है, ये जो नफरत फैलाते हैं ये लोग कौन होते हैं। ये लोग, मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज बताता हूँ। आप लोग मेरी बात से एग्री करें या ना करें, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो मेरी मेंटेलिटी है वो ये कहती है कि अगर तो ये जो नफरत फैलाता है ना वो मुसलमान है, ठीक है, और ना ही वो इंडियन है। आपको मैं ओपन ये वाली बात बता रहा हूँ कि नफरत बांटने वाला मुसलमान नहीं होता। ये एक पॉइंट मेरा याद रखिएगा। और जो आज हमने वीडियो देखनी है ना, वो वीडियो देखनी है इसी टॉपिक के ऊपर। आप यकीन करें कि वो वीडियो जब आई थी नाना पाटेकर की, तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी वो वाली वीडियो देख के, क्योंकि वो वीडियो देखने से मुझे वो वाला इंसिडेंट याद आ गया जो कि वहां पे हुआ था। हमें दिल से दुख है उस चीज का। बहुत सारे मासूमों की जान गई थी। वाकई में बहुत ज्यादा तकलीफ है हमें, उन क्योंकि बेचारों का क्या कसूर था। बिल्कुल उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था जो उसके अंदर जो है, मतलब वो उस हादसे का शिकार हुए। मैं बहुत ही, यकीन करें कि मुझे मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मैं क्या बोलूं कि इतनी तकलीफ हुई थी हमें उस चीज की। और आज भी हुई जब हमने ये सिलेक्ट किया कि हम ये वाली वीडियो देखेंगे। हमारे एक फॉलोअर ने हमें बोला था कि आप इसके ऊपर रिएक्ट करें। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं उन लोगों को मुसलमान नहीं मानता जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। मैं उन लोगों को हिंदू नहीं मानता जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। आप ये देखें, मुसलमान, आप लोगों के वहां पे भी मुसलमान रहते हैं, आप लोगों के दोस्त भी होंगे, भाई भी होंगे, मोहल्लेदार भी होंगे। आप लोग उनसे एग्जाम्पल उठा लीजिए। यहाँ पे भी सेम वही एग्जाम्पल। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि वो जिन लोगों की जानें गई, उनका जो नुकसान हुआ वो जानी नुकसान है। वो एक ऐसा नुकसान है कि जो कभी भी पूरा नहीं हम कर सकते, या बिल्कुल कोई भी नहीं ऐसे ही कर है। सकता। हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता। तो हम उनके भी दर्द में पूरा शरीक हैं, आप लोगों के भी दर्द में पूरा शरीक हैं। बहुत सारे लोगों की फैमिलीज, बहुत सारे लोगों के भाई बहन उनके अपने उस हादसे के अंदर हलाक हुए होंगे। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है हम बात करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने पूरी वीडियो भी देखी थी और मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उस चीज पे भी। और यहाँ पे नाना पाटेकर ने बहुत ही प्यारी बात की थी। मैं उस बात से एग्री कर गया। इसने बात की बिल्कुल न्यूट्रल, इसने बात की थी बिल्कुल न्यूट्रल। किन्हीं के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़। जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया हो। तो यहीं कहीं भटकती होगी उनकी रूहें। मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं।
ये कौन है? क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल। पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद। पूछ, शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है। हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। ये बताएगा कि जिहाद क्या होता है एक्चुअली? क्या औकात है तेरे आका के? दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तख्लीक। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम की आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है। सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया। कैसे बताता? ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, दिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। मादरचोद! ये आपने देखी मूवी? उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मजहब को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूह पाकिज़ा और नूरानी रहेगी। एग्जॉस्ट चालू कर। देख इनके चेहरों को, घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादरचोद! नाक क्यों बंद करता है? सुन सुन सुन। सुन 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 सुन। फरिश्ते आएंगे, शहद से उरे नहलाएं। तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया। 2 गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। सारी दुनिया थूक रही। इसे कुर्बानी शहादत कहता। शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान, भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए, सबकी आंखों में आंसू है। उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई। इसे शहादत कहते हैं। तो खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिसको भी तूने मारा, कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? जमीर 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 जानता है? जमीर बच गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने।
तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी? ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके बाद उनकी नसीहत ये जानता भी है तू? शिहाद को तुम जैसे गुमराहों ने तमाशा बना के रखा, तमाशा। करना है जहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जिहाद, जिहादुल अकबर। यही कहते हैं कि जिहाद करना सबसे पहले नफ्स के साथ करो, अपने आप के साथ जिहाद करो। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसलमान। इन्होंने मानता ही नहीं, इन्होंने कुरान पढ़ा हो ना। अव्वल तो तुम मुसलमान हाँ देखा ना, मुसलमान नहीं है यार। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर मुसलमान होता, कुरान पढ़ा तो कुरान पढ़ा होता, उस तरह का काम ना करता कभी भी। तेरे उम्र का बेटा है मेरा। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को पहले ये चीज बताई थी कि ये मुसलमान नहीं है, और ये बात सच्ची है कि अगर ये मुसलमान होता तो मुसलमान ने कुरान पढ़ा होना था। और कुरान आप लोगों को ये चीज नहीं सिखाता, जो भी ये चीज नहीं सिखाता है, नहीं सिखाता है कुरान। हालत बिल्कुल कुरान मजीद में नहीं है। कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि आप जिहाद के नाम पे बच्चों को मार दो, मासूमों को मार दो, इस तरह नहीं। अगर उसने कुरान पढ़ा होता तो ये नाना पाटेकर की मुझे बात बहुत अच्छी लगी है कि जिहाद का मतलब क्या है। जिहाद सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके नफ्स से। जिहाद आप खुद से करो सबसे पहले, उसके बाद आप किसी चीज का सोचो। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि जिन लोगों ने इसको भेजा था, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडिया वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों को पता है, उन लोगों के अंदर माइंड है, वो लोग समझते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो प्यार भी करते हैं, और बहुत सारे लोग ये हैं जो नफरत करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो नफरत किस चीज के ऊपर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैं कमेंट्स नहीं दिखा सकता, बहुत सारे लोग कहते हैं आके टेररिस्ट। आप बात समझे, वो किस लिए कहते हैं टेररिस्ट? वो इस इंसिडेंट के ऊपर आप लोगों को टेररिस्ट कहते हैं। तो ये इस तरह है कि ये भाई मैं मानता ही नहीं हूं। अगर ये मुसलमान हो, मैं मानता ही नहीं हूं कि उसने कुरान पढ़ा हो और वो इस तरह का काम कर जाए, कभी भी नहीं। आप यकीन करें कि मैं हूं ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, और यकीन नहीं करोगे कि मैं किसी गरीब का हक भी नहीं रखता। आप बात समझे, कत्ल करने तो बड़ी दूर की बात है। रामजीत ये नहीं सिखाता, नहीं सिखाता। अमन ईमान कौन सिखाता है? ये चीज नहीं होती। बिल्कुल। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, देखें मुझे दिली तकलीफ है इस चीज की, बहुत ज्यादा। मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो कभी भी भूला नहीं जा सकता था। 26/11 का कभी भी नहीं भूला जा सकता, दिल से नहीं निकल सकता। क्योंकि मुझे अभी भी, मैं जब सोच रहा हूँ, यकीन करें मुझे फील हो रहा है कि मासूम बच्चे होंगे, औरतें होंगी, बूढ़े होंगे। अभी सीरियसली हमने उनको आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम बता नहीं सकते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने अभी ये क्लिप दोबारा देखा ना, फुटेज नाना पाटेकर की, तो मेरी यूं रूह कांप गई कि मतलब कोई कैसे कर सकता है इस तरह। आई रियली फील सॉरी फॉर दैट गाइज, कि जो अपना यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे बड़ी तकलीफ है इस चीज की। और बस आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखो, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, और जो इस तरह का काम करता है वो मुसलमान नहीं। ठीक है, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते। हम लोग बहुत प्यार देने वाले लोग हैं, हम लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं यार। और हम यही चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान फिर से एक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी विश है। इधर के लोग इधर आए, इधर के लोग इधर जाएं, हम एक दूसरे के साथ मिले। आप यकीन नहीं करेंगे, आप जितने भी हमें वॉच करते हैं, ठीक है, सो काइंड ऑफ यू गाइस। और अगर आप लिटरली हमारे साथ, बिल्कुल, आप अगर हमारे साथ एक दफा मिलेंगे ना, तो आप लोगों को नहीं लगेगा कि हम पाकिस्तानी, और आप लोगों को भी नहीं लगेगा कि आप इंडियन। हम ऐसे लगेगा कि हम जैसे आपस में भाई भाई। तो ये चीज है, प्यार बांटना चाहिए।
दिलों में से नफरत निकाल देनी चाहिए यार। मेरा तो मानना ही है। मुझे आप लोग सिर्फ एक सवाल का जवाब आपने देना, जो जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से पूछा था कि आप लोग हमसे प्यार करते हैं, हम लोग आप लोगों से दिल खोल के प्यार करते हैं, तो दरमियान में जो नफरत डालता है वो कौन है? तो आप लोगों को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हमें दुआओं में याद रखिएगा। टेक बाय केयर। बाय।